देखिए पैरामीटर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं हम अगर अपना खुद का कोई इनपुट देना चाहते हैं और वो इनपुट के बेसिस पर आप कोई फ़िल्टर करना चाहते हो या फिर आप स्लाइसर बनाना चाहते हो तब हम लोग पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। पावर बीआई के अंदर पैरामीटर्स दो जगह पर आपको मिलेंगे, एक पावर क्वेरी एडिटर के अंदर मिलेगा और एक पावर बीआई डेस्कटॉप के मॉडल व्यू के अंदर आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोग पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाकर चेक करते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। सो हमारा ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है। इसके अंदर मैंने एक ऑर्डर्स टेबल जो है लोड किया हुआ है। इसके अंदर कई सारे कॉलम्स हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक कॉलम चूज़ करता हूँ, ऑर्डर डेट। इसका डेटा टाइप जो है ये आपका डेसिमल में है, होल नंबर में है। इसको हम लोग डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड रिप्लेस। नाउ ये हमारा कहीं ना कहीं ये डेट हो चुका है एग्जैक्ट फॉर्मेट में। इसमें से हम लोग एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं जिसमें से हम लोग ईयर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड कॉलम में जाते हैं, ईयर यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ आप देख सकते हो हमारा जो ईयर है वो फिल्टर आउट हो चुका है और इसके अंदर हमारे पास लगभग 2016 से लेकर 2019 तक ये 4 सालों के कहीं ना कहीं डेटा अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस डेटा को फ़िल्टर आउट करना है बट बेस्ड ऑन पैरामीटर, नॉट बेस्ड ऑन डूइंग दिस ड्रॉप डाउन एंड देन सेलेक्ट द ईयर्स फ्रॉम दिस फिल्टर। सो इसके लिए हम लोग पैरामीटर क्रिएट करेंगे। हम होम के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक मैनेज पैरामीटर का ऑप्शन दिखाई देगा। हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और न्यू पैरामीटर पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हम न्यू पैरामीटर पे क्लिक करते हैं हमें ये यहाँ पर नेम लिखने के लिए आता है। तो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ ईयर फ़िल्टर, ये हमारे पैरामीटर का नेम हो गया। इस पैरामीटर को आप अपने एडवांस एडिटर के अंदर एम कोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो बट अभी मैं सिंपली नॉर्मल सा पैरामीटर क्रिएट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो दीजिए, नहीं देना चाहते हो तो छोड़ दीजिए। इसके बाद टाइप के अंदर यानी कि आप किस तरीके की वैल्यूज़ इनपुट में देना चाहते हो। तो मैं एनी टाइप का वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैं एनी सेलेक्ट करिए। अब इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक एनी वैल्यू, एक लिस्ट ऑफ वैल्यू और एक क्वेरी। एनी वैल्यू का मतलब होता है कि आप अपने खुद की कोई वैल्यू दे रहे हो और लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ यानी कि अगर आपने कोई लिस्ट दिया हुआ है उसी लिस्ट में से वैल्यूज़ आपको सेलेक्ट करने के लिए पैरामीटर में आएगा। और क्वेरी का मतलब होता है कि आपने खुद का कोई ना कोई एक सिंपल सा मतलब क्वेरी दिया हुआ, मतलब टेबल दिया हुआ है, उस टेबल से वो वैल्यू उठाएगा। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर एनी वैल्यू दी है। करंट वैल्यू में मैं यहाँ पर अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। बट ओके यहाँ पे ब्लैंक नहीं हो सकता, तो मैं 2016 दे देता हूँ एंड देन ओके क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे ये मेरा पैरामीटर क्रिएट हो चुका है। अब इस पैरामीटर के अंदर हमें कोई ना कोई एक वैल्यू देना है। जैसे कि मैं 2017 दे देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। आप देखोगे कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इस पैरामीटर को क्रिएट किया है, इस पैरामीटर को कहीं यूज़ नहीं किया हुआ अपने डेटा के अंदर। तो मैं ऑर्डर्स के अंदर जाऊँगा, मैं यहाँ पर ईयर फिल्टर पर जाऊँगा, ईयर में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा एंड नंबर फिल्टर पे क्लिक करके इक्वल टूज पर जाता हूँ। इक्वल टू के अंदर जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये मुझसे कहेगा आप किस बेसिस पर फिल्टर करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और पैरामीटर सेलेक्ट कर लिया। अब इस पैरामीटर में जितने भी आपने पैरामीटर इस क्वेरी एडिटर के अंदर बनाया है सब यहाँ पे शो होगा। बट अभी हमने बस एक बनाया तो एक हमारे पास आ रहा है ईयर फिल्टर और हमने जो ऑपरेटर रखा है वो इक्वल्स रखा है। तो हर बार वो इक्वल टू चेक करेगा और मैं ओके कर देता हूँ। सो अब वो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 2016 दिया है तो 2000, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 2017 हमने दिया तो 2017 आ रहा है। अगर मैंने इसके अंदर जाकर 2019 दे दिया और एंटर प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली 2017 हमारा यहाँ पर और 2019 हमारा यहाँ पर फ़िल्टर आउट करेगा। अगर मैंने कुछ और दे दिया, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी वैल्यूज़ दे दी जो अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारा पूरा डेटा जो होगा वो ब्लैंक आएगा। आप देखोगे पूरा ब्लैंक आ रहा है और आप इसको डायरेक्टली क्लोज एंड अप्लाई करके पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर लोड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप अपने इनपुट के बेसिस पर अपने डेटा को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला एक कहीं न कहीं पैरामीटर हो गया। मैं अभी ऑर्डर्स पे जाता हूँ और इसको वापस से रिमूव कर देता हूँ, क्लियर फ़िल्टर कर देता हूँ, तो मेरे सारे के सारे यहाँ पर डेटा आ जाएँगे। नाउ अब हम लोग दूसरा एक पैरामीटर क्रिएट करेंगे, न्यू पैरामीटर। और इस बार पैरामीटर के अंदर हम लोग कुछ
वैल्यूज़ देंगे जो लिस्ट में होगा। तो ईयर फिल्टर 2 दे देता हूँ, और इस बार मैंने सजेस्टेड वैल्यूज़ में लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दिया। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में क्या होता है, आपको यहाँ पर ही अपना लिस्ट देना होगा। तो जैसे मैंने 2016 दे दिया एंड 2017 दे दिया, और एक मैं ईयर और दे देता हूँ 2000 दे देता हूँ, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं रख देता हूँ 2016, करेंट वैल्यू मैं रख देता हूँ 2016, एंड देन ओके प्रेस करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, सेम टू सेम आप इस पैरामीटर को भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर जैसे फ़िल्टर लगाकर, बट इस पैरामीटर में डिफरेंस क्या है कि आपको वो ऑप्शंस मिलेंगे जो आपने उस लिस्ट में दिया है। आप जितने भी ईयर्स दोगे उतने ही ईयर्स आपको ड्रॉप डाउन में दिखेगा, और इन्हीं में से आप कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा जो हमारा पैरामीटर है, वो अगर हम लोग जाकर वापस से क्रिएट करें न्यू पैरामीटर, उसके लिए हमें एक क्वेरी क्रिएट करना होगा। क्वेरी यानी कि एक टेबल क्रिएट करना होगा। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इस ऑर्डर टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ, और डुप्लीकेट बनाने के बाद मैं केवल ऑर्डर ईयर जो हमारा कॉलम है, इसको सेलेक्ट करके बाकियों को रिमूव कर देता हूँ। नाउ इसकी भी वैल्यूज़ को मैं डुप्लीकेट रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स। तो अभी हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास केवल 4 वैल्यूज़ आ रहे हैं, 16, 18, 19 एंड 17, एंड मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं ड्रिल डाउन पे क्लिक करूँगा तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इस लिस्ट को यूज़ करेंगे पैरामीटर क्रिएट करने में। तो हम वापस से जाते हैं, न्यू पैरामीटर पे क्लिक करते हैं, एंड इस बार हम लोग अपने पैरामीटर का नाम दे रहे हैं ईयर फिल्टर 3, एंड सजेस्टेड वैल्यू में हम क्वेरी सेलेक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास ऑप्शन आ जा रहा है क्वेरी टू। क्वेरी टू क्या है, जो हमने अभी अभी लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। मैं इस लिस्ट को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, करेंट वैल्यू 2016 दे देता हूँ, एंड देन ओके प्रेस करता हूँ। तो हमारा जो नया पैरामीटर बना है वो इसके बेसिस पर हमारा वर्क करेगा। इसके अंदर आप जितनी भी वैल्यूज़ इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे इस पैरामीटर के अंदर आप वैल्यूज़ दे सकते हो। अगर आपने कुछ ऐसी वैल्यूज़ दी है जो वैल्यूज़ उस लिस्ट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे 2000 मैंने दिया, तो आप देखोगे, आप इस ईयर 3 को एक बार यूज़ करके देखते हैं। ऑर्डर टेबल्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पर मैंने नंबर फिल्टर के अंदर एग्ज़ाम्पल के लिए इक्वल टू देता हूँ, एंड यहाँ पर मैंने पैरामीटर लिया, और इस बार मैंने ईयर फिल्टर 3 चूज़ कर लिया। तो आप देखोगे मैंने 2000 दिया जो कि मेरे लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो ये ब्लैंक शो करेगा। यहाँ पे मैंने दिया 2016 और एंटर किया, तो आप देखोगे ऑर्डर्स हमारा इस तरीके से फिल्टर आउट करेगा जिसके अंदर ईयर्स हमारे 2016 आ जाते हैं। सो 3 तरीके के आप पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हो जब आप पावर क्वेरी के अंदर यूज़ करो। और जैसे ही मैं क्लोज एंड अप्लाई क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो डेटा है वो 2016 का ही कहीं ना कहीं पावर BI डेस्कटॉप के अंदर लोड होगा। आप देख सकते हो जो हमारा डेटा आया है, इसमें जो डेटा है वो केवल 2016 का ही है। नाउ अभी हम लोग पैरामीटर देखने वाले हैं जो कि पावर BI डेस्कटॉप के मॉडल व्यू के अंदर है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मेजर्स क्रिएट किए हैं। एक है हमारा टोटल सेल, इसको मैं सेल कर देता हूँ। टोटल सेल के अंदर मैंने क्या किया, ऑर्डर टेबल का जो सेल्स कॉलम है उसको सम कर दिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक प्रॉफिट के लिए भी बना लिया है, और एक मैंने डिस्काउंट के लिए भी बना लिया, जिसके अंदर मैंने एक डिस्काउंट कॉलम चूज़ किया हुआ। अब इन तीनों मेज़र को मैं यूज़ करूँगा अपना जो पैरामीटर है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जो पैरामीटर देखने वाले हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे न्यू पैरामीटर के अंदर न्यूमेरिक रेंज। न्यूमेरिक रेंज का हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें कोई सिनेरियोज चेक करने होते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई लाइन चार्ट है या कोई भी कॉलम चार्ट है, उसके जो भी सेल्स वैल्यू आ रही है, अगर उसमें हम 5% इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा विजुअल कैसा दिखेगा, 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कैसा दिखेगा। तो वो सिनेरियो को चेक करने के लिए हम लोग न्यूमेरिक रेंज देते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पर अपना जो स्लाइसर का जो पैरामीटर है उसका नेम दे देता हूँ न्यूमेरिक रेंज, एंड इसके अंदर हम लेके चल रहे हैं होल नंबर ही। एंड मैं 0 ले रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम 20 ले रहा हूँ, इंक्रीमेंट 1 ले रहा हूँ, एक एक नंबर इंक्रीमेंट होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ 1।
एंड क्रिएट कर दो। सो जैसे मैं क्रिएट करूँगा, आप वापस से रिपोर्ट व्यू में जाओगे, यहाँ न्यूमेरिक रेंज का आप देखोगे इस तरीके से आपको एक डेक्स मिलेगा। इसके अंदर आप देखोगे, अगर आप टेबल व्यू पर जाते हो और न्यूमेरिक रेंज पे क्लिक करते हो तो एक सीरीज़ मिलेगा जिसके अंदर 1 to 20 तक वैल्यूज़ होंगे, और एक आपका मेज़र मिलेगा, वो भी आपका क्या करेगा, इनमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करेगा। तो आप देखोगे न्यूमेरिक रेंज टेबल से न्यूमेरिक रेंज आपका कॉलम से कॉलम की वैल्यू को उठा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर 1 रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एक लाइन चार्ट बनाता हूँ, एंड इस लाइन चार्ट के अंदर मैं नॉर्मली अपना जो सेल वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे कर देता हूँ, एंड ऑर्डर डेट जो है उसको एक्स एक्सिस पे कर देता हूँ, एंड इसको मैं प्रॉपरली ऑर्डर डेट कर लेता हूँ। एंड ईयरली बेसिस के बजाय अगर मैं इसको हायरार्की में ही करते हैं वापस से, एंड इसको अगर मैंने ड्रिल डाउन किया, एक्सपेंड टू नेक्स्ट लेवल, मंथली बेसिस पर आ रहा है एंड देन डेली बेसिस पर आ रहा है, इसको हम ईयरली बेसिस पे लेके जाते हैं। तो ये मेरा ईयरली बेसिस पर हो गया टोटल सेल की वैल्यू। ओके, ये मेरी टोटल सेल्स की वैल्यू होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और मेज़र क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें हम इस टोटल सेल को एडजस्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस न्यूमेरिकल रेंज। तो मैं इसी के अंदर एक मेज़र क्रिएट कर रहा हूँ, एंड इस मेज़र का नाम मैं रख देता हूँ एडजस्टेड सेल। आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे एडजस्टेड सेल रखा है। एंड इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली टोटल सेल को ले रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस न्यूमेरिक रेंज वैल्यू को। बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो भी आपने वैल्यू सेलेक्ट किया है स्लाइसर से उसको प्लस करेगा 1 से और मल्टीप्लाई कर देगा टोटल सेल से, यानी कि हम उतना परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारा मेजर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक स्लाइसर क्रिएट करेंगे, एंड इस स्लाइसर के अंदर हम अपना न्यूमेरिक रेंज जो हमारा कॉलम क्रिएट हुआ है इस पैरामीटर के थ्रू, इसको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। तो हमारा ये स्लाइसर बन गया। आप इसको जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे वैल्यूज़ आपकी चेंज होगी। नाउ जो हमने एक नया मेज़र बनाया है एडजस्टेड रेंज का, एडजस्टेड रेंज का जो हमने यहाँ पे मेज़र क्रिएट किया है, उस मेज़र को भी हम लोग इसके अंदर वाई एक्सिस में ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। तो इसको भी हमने यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप किया। तो आप देखोगे जो डार्क ब्लू है वो हमारा एडजस्टेड सेल है, और जो लाइट ब्लू है वो हमारा टोटल सेल है। अब हो क्या रहा है, अगर मैंने वन कर दिया यहाँ पर, तो दोनों ही वैल्यू कहीं ना कहीं आपको शो करें। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो दोनों ही टोटल सेल और एडजस्टेड दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। लेकिन जैसे ही मैं एडजस्टेड वैल्यू की इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखोगे जो ब्लू लाइन है वो एडजस्टेड हमारा सेल है वो बढ़ रहा है। अगर आपने 2 किया तो ये और बढ़ेगा, 3 किया तो और बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपना स्लाइसर के थ्रू लाइन चार्ट के सिनेरियोज चेक कर सकते हो। नाउ अब हम लोग फील्ड पैरामीटर यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए मैं जाता हूँ मॉडल व्यू पर, वापस से न्यू पैरामीटर के अंदर फील्ड पे क्लिक करता हूँ। इस पैरामीटर का नाम मैं रख रहा हूँ फील्ड पैरामीटर। नाउ इस बार हम लोग ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो 3 मेजर्स क्रिएट किए थे, टोटल डिस्काउंट, टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल, इन तीनों को हम लोग इसके अंदर क्रिएट करते हैं। और जैसे ही हम क्रिएट करेंगे टेबल व्यू पर जाकर हम फील्ड पैरामीटर एक्सपेंड करेंगे तो आप देखोगे इसमें भी आपका 3 तरीके की चीज़ें बनाई है। बेसिकली एक फील्ड पैरामीटर का कॉलम है, एक फील्ड पैरामीटर फील्ड का कॉलम है, और एक ऑर्डर का। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक नया एक तरीके से हम लोग एक एरिया चार्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर। इस एरिया चार्ट के अंदर हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं ऑर्डर डेट, और हमेशा याद रखना है जब भी आप फील्ड पैरामीटर यूज़ कर रहे हो तो आप वाई एक्सिस पर यूज़ करिएगा। तो हम लोग वाई एक्सिस पर यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल रेंज जो जो हमारा कॉलम क्रिएट हुआ है फील्ड पैरामीटर के अंदर फील्ड पैरामीटर नेम से, इसको हम लोग ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो अभी आप देखोगे तीनों के तीनों चीज़ें शो कर रहे हैं, टोटल डिस्काउंट भी, टोटल प्रॉफिट भी और टोटल सेल भी। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक स्लाइसर क्रिएट करेंगे, और इस स्लाइसर के अंदर भी हम लोग फील्ड पैरामीटर ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। तो अब हो क्या रहा है, जैसे मैंने टोटल डिस्काउंट पे क्लिक किया तो आपका जो विजुअल होगा वो शो करेगा ईयर वाइज टोटल डिस्काउंट।
यानी कि डे वाइज ईयर डिस्काउंट। अगर आपने प्रॉफिट पे क्लिक किया तो आपका पूरा का पूरा वाई एक्सिस चेंज हो गया। इस बार आप ईयर वाइज प्रॉफिट देख रहे हो। अगर आपने सेल पे क्लिक किया तो टोटल जो होगा सेल दिखेगा वाई एक्सिस पर। तो इस तरीके से हम लोग अपने वाई एक्सिस को चेंज कर सकते हैं पैरामीटर को यूज़ करके। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फील्ड पैरामीटर के अंदर और न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर में, हमेशा आप कोई एक मेज़र क्रिएट करके ही आप उसको उसमें यूज़ करो, नहीं तो कई बार वो ब्लैंक शो करता है। तो आपको हमेशा उस कॉलम के लिए एक आप मेज़र क्रिएट कर लेना और उस मेज़र को यूज़ करना अपने पैरामीटर में। सो इस तरीके से हम लोग पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। पैरामीटर्स आपका पावर क्वेरी एडिटर के अंदर भी होता है और पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर भी होता है। आई होप आपको ये वीडियो में ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।